मार्केट में एक ऐसी नई स्कीम आई है जिसमें आप महीने के 10,000 से लेके 12,500 निवेश करके अपने एक बेटी के लिए 67 लाख रुपए जोड़ सकते हो। और इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये कोई नई स्कीम नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कैंपेन के एक हिस्से के तौर पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में। आज की इस वीडियो में इस स्कीम से जुड़े हुए सारी बातें हम लोग करेंगे और मोटे तौर पर इन 6 सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहला है कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, इस स्कीम का स्ट्रक्चर क्या है, तीसरा है कि इस स्कीम के फीचर्स और बेनिफिट्स क्या क्या है, चौथा है कि और ऐसे कौन कौन से स्कीम्स आपके बच्चे के लिए हो सकते हैं, पांचवा है कि स्कीम के फायदे और नुकसान क्या क्या है, और अंत में देखेंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाए। अब सबसे पहले देखेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम है जिसके अंदर आप अपनी बच्ची के लिए निवेश कर सकते हो। अब जिन भी माता पिता की बच्ची की उम्र 0 से लेकर 10 साल की उम्र तक है वो इसमें निवेश कर सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 खाते खोल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इस स्कीम के अंदर आप 250 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हो और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक साथ ही पूरी रकम भरनी है, आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसमें निवेश कर सकते हो, आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। अब सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ऐसी है कि ये हर 3 महीने बाद चेंज होते रहता है। तो अभी फिलहाल आपको 8% का मिल रहा है। अब काफी सारे लोगों को दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर हमने 8% पे निवेश कर दिया तो हमारा भी ब्याज दर चेंज होता रहेगा या हमें 8% ही मिलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 8% पर ही निवेश कर दिया है तो आपको जब तक आप इस स्कीम से जुड़े रहोगे आपको 8% ही मिलता रहेगा, आपका ब्याज दर चेंज नहीं हो। अब देखेंगे कि इस स्कीम का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि ये स्कीम काम कैसे करती है। तो देखो, सबसे पहले आपको इसमें खाता खुलवाना पड़ता है। अब खाता कैसे खोलना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे आप इसमें खाता खोलोगे और निवेश करना शुरू कर दोगे तब आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा। कब तक ब्लॉक होगा? जब तक आपकी बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। वैसे तो ये जो खाता है वो ब्लॉक होगा जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती, पर जब तक वो 18 साल की हो जाएगी उसके बाद आप उसमें से 50% पैसा विड्रॉ कर सकोगे। और वो भी कब कर सकोगे? जब उसका प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब, क्योंकि आपको सब प्रूफ्स दिखाने पड़ते हैं जैसे कि एडमिशन लेटर वगैरह। अकाउंट खोलने के बाद आपको लगातार 15 सालों के लिए इसमें निवेश करते रहना पड़ेगा। अगर 1 साल भी नहीं करोगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जब भी आपकी बेटी पैदा होती है उसी वक्त से अगर आप इसमें खाता खोल के पैसे भरना शुरू कर दोगे, यानी कि हर साल आप 1.5 लाख रुपए इसमें भरना शुरू कर दोगे अगले 15 सालों के लिए, तो जब आपकी बेटी की उम्र 21 साल हो जाएगी तब उसको 67 लाख रुपए एक साथ मिल जाएंगे और वो भी टैक्स फ्री। तो अब बात करेंगे इस स्कीम के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे यही लगा कि एक तो 0 रिस्क है और उसी के साथ साथ 8% का रिटर्न भी मिल रहा है, जो कि आज के कई बैंकों के एफडी से भी अच्छा है। अब मुझे दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये लगा कि इस स्कीम के अंदर आपको किसी भी स्टेज पर टैक्स देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जो भी लड़की के माता पिता है उनकी अगर टैक्सेबल इनकम है तो वो सेक्शन 80C के अंदर यहाँ से टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं और उसके बाद जो भी ब्याज आपको स्कीम से मिलता है उसके ऊपर भी आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। और आखिर में जब आपकी बच्ची को 21 साल की उम्र के बाद ये पूरा पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री मिलेगा। तो भारत में ऐसे बहुत ही कम ऑप्शंस है, बहुत ही कम ऐसी स्कीम्स है जिसमें आपको ऐसे बढ़िया टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर मिलते भी है तो वो लोग इतने ब्याज नहीं देते। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ऐसा है जो कि टेम्परेरी हो सकता है, इसका जो ब्याज दर है वो हर 3 महीने बाद चेंज होते रहता है और अभी जो आपको ब्याज मिल रहा है वो 8% मिल रहा है और मुझे लगता है कि अभी ये हाईएस्ट पीक पर है, इससे ऊपर या इससे ज्यादा ये नहीं जाएगा और गया भी तो 0.1 से लेकर 0.2% से ये आगे जा सकता है। लेकिन जिन भी लोगों को अभी इसमें निवेश करना है तो अभी सबसे अच्छा समय चल रहा है, अभी के अभी आप निवेश कर सकते हो। अब अगर ये स्कीम नहीं तो आपको और क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं चलिए देखते हैं। तो वैसे बेटियों के लिए आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना के अलावा, और वहां पर आपको आमतौर पर 0.5% कम ब्याज दर मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना से, लेकिन फिलहाल आपको 0.9% कम ब्याज दर देखने को मिल रहा है। और सुकन्या समृद्धि योजना में जहां पर आपको 21 साल का मिल रहा था वहां पर पीपीएफ में आपको सिर्फ 15 साल का लॉक इन देखने को मिलता है। बाकी अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो एक दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि आप अपनी बेटी के नाम से डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और उस पे इंडेक्स फंड लेके आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के अलावा, लेकिन वहां पर रिस्क भी उतना ही रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्कीम में निवेश करने के फायदे और नुकसान के बारे में। तो फायदे तो मैंने लगभग आपको सारे बताई दिए, अब बात करते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला, आपका जो पैसा है वो फंस जाता है जब तक आपकी बेटी की उम्र 21 साल नहीं हो जाती। 18 साल के बाद आप 50% विड्रॉ कर पाओगे, लेकिन फिर भी बाकी 50% के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसी है कि पीएफ पीपीएफ में आपका जो लॉक इन है वो 15 साल के लिए रहता है, लेकिन आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोन मिल जाता है और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। तीसरी बात ऐसी कि जो भी माता पिता है वो बच्ची के लिए पैसे सेव करते, ताकि 2 ही कारण हो सकते हैं, एक हो सकता है एजुकेशन और दूसरा है मैरिज। और दुर्भाग्य से भारत में इन दोनों चीजों की जो रेट्स है वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो आपको 8% का ब्याज दर देखने को मिल रहा है वो तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा, यानी कि जो 15-20 साल के बाद खर्चा आएगा शादी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए वो 65 लाख से लेके 70 लाख से भी ज्यादा आ सकता है। तो ऐसे में मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप अपनी पूरी 100% की सेविंग सुकन्या समृद्धि
की योजना में मत डालिए। हो सके तो थोड़ी सी रिस्क लेके म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दीजिए। बाकी पूरा निर्णय आपका रहेगा, लेकिन ये मेरी एक सलाह थी। तो अगर आपने मन बना ही लिया है इसमें निवेश करने का, तो चलिए देखते हैं आप इसमें निवेश कैसे कर पाओगे। अब सबसे पहले आपको ये पूरा प्रोसेस ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप इसमें निवेश नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म आरबीआई या फिर पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको जाना है नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर अपनी और अपने बच्चे की पूरी जानकारी भर के आपको साथ में चेक या फिर डीडी साथ में लेके जाना है। और उसके बाद बैंक आपसे कुछ प्रूफ मांगेगा, जैसे कि बच्ची के बर्थ प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, जो माता पिता है उनके आईडी प्रूफ, और उसके बाद 2 से 4 दिन के अंदर आपका जो खाता है वो खुल जाए। अब अगर कोई भी डाउट है आपको इस स्कीम से जुड़ा हुआ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं उसका आंसर आपको पक्का दूंगा।